हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अपने पास है एसआईआर वेरिफिकेशन का जो फॉर्म चल रहा है अभी वो, ठीक है। तो अपन को इसको कैसे भरना है ये मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब डिटेल से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना और ध्यान से इसको फॉर्म को भरना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो अपने में इसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपनी फ़ोटो के साथ में। तो यहाँ पे अपन को अपनी फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद में अपन को अपनी आधार कार्ड से जो डीओ भी लिखते हैं, जन्म तिथि लिखते हैं, वो आधार कार्ड से मैच करके अपन को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में अपन लिखेंगे अपनी आधार कार्ड की संख्या, जो कि यहाँ पे आएगी। यहाँ पे लिख रखा है आधार कार्ड की संख्या, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखनी है आपको आधार कार्ड की संख्या। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर का कॉलम। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने हैं अपने। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में थर्ड कॉलम पे और फोर्थ कॉलम पे चलते हैं अपन। फोर्थ कॉलम पे आता है पिताजी का नाम। तो अपन को यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में अपन को पिताजी का ईपिक नंबर लिखना है। अपने पास पिताजी का ईपिक नंबर नहीं है, तो अगर आपके पास पिताजी का फॉर्म आया है तो पिताजी के यहाँ पे आपका ईपिक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखना है अपन को अपनी माताजी का नाम। माता का नाम लिखने के बाद में माताजी का ईपिक नंबर। उसके बाद में अगर फॉर्म जेंट्स का है तो उसको अपनी वाइफ का नाम लिखना है और उसका ईपिक नंबर लिखना है। अगर फॉर्म लेडीज़ का है तो उसको यहाँ पे अपनी पति का नाम लिखना है और पति का ईपिक नंबर लिखना है, ठीक है। यह हो गया ऊपर का फर्स्ट कॉलम, जो कि बहुत ईजी है। इसको एवरेज सभी लोग भर देते हैं या कुछ मिस्टेक के साथ में भर देते हैं। बाकी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें सेम डिटेल फिलअप करनी रहती है अपन को। उसके बाद में आती है मेन प्रॉब्लम या मेन दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं। अब अपन कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से अपन को कौन सा कॉलम भरना है और कौन सा कॉलम खाली रखना है। तो इसके लिए अपन करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी डीओबी। अगर अपन ने 2002 में वोट नहीं दिया, जिसका फॉर्म है उसने 2002 में वोट नहीं दिया, और जिसने 2002 में वोट दिया तो वो किस तरह आएगा और किस तरह नहीं आएगा। तो इन्हों की देखते हैं अपन। डीओबी 1982 है, लग रहा है एज से कि इन्होंने वोट नहीं दिया। या फिर अपन देख सकते हैं कि इन्होंने 2002 में वोट दिया तो नहीं दिया, तो अपन इसको लिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक ज़िले की हर एक लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 2002 में वोट नहीं दिया इनका, इसलिए यहाँ पे डिटेल आएगी। अगर इन्होंने 2002 में वोट दिया होता तो इनकी डिटेल यहाँ पे आती, ठीक है, समझे। अगर 2002 में वोट दिया है तो यहाँ पे आएगा। इसके लिए लिख रखा है अंतिम विशेष गहन पुनर्निरीक्षण निर्वाचक नियमावली में निर्वाचक का विवरण। तो उसका यहाँ पे आएगी जो निर्वाचित हो चुका पहले से हैं, तो उनका इस कॉलम में अपन डिटेल लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड कॉलम में डिटेल लिखेंगे अपन जिन्होंने 2002 में वोट नहीं दिया, तो इनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, क्योंकि इन्होंने 2002 में वोट नहीं किया। तो इसके लिए अपन जाते हैं सबसे पहले नाम वाले कॉलम में। नाम में शुरुआत करेंगे हम अपन इनके मम्मी और पापा से, ठीक है। तो इनके माता ने 2002 में लिस्ट में वोट, इनके पिता का नाम अपने 2002 की लिस्ट में नहीं मिला। मैंने खुद ने चेक किया तो इनका पिताजी का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बाई चांस कहीं और जगह वोट किया होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन चलते हैं इनकी माता की तरफ। तो इनके सबसे पहले अपन लिखेंगे इनकी माता का नाम। माता का नाम लिखने के बाद में इनकी माता का ईपिक नंबर लिखेंगे। माता का ईपिक नंबर लिखने के बाद में अपन लिखेंगे इनकी माता के पिताजी का नाम, समझे। यहाँ पे पूछ रहा है रिश्तेदार के नाम, ठीक है। रिश्तेदार के नाम में अपन इनके माता जी यानी नंदू कंवर के पिताजी का नाम अमर सिंह लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है रिश्ते का नाम, ये एक दूसरे से किस रिश्ते में है। तो ये एक दूसरे से पिता और बेटी के रिश्ते में हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फादर, क्योंकि नंदू कंवर का अमर सिंह फादर लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फादर। फादर लिखने के बाद में ये अपना जिला लिखेंगे, जिला। उसके बाद में राज्य, और मेन आता है यहाँ पे। यहाँ पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने वोट दिया है उस क्षेत्र का नाम यहाँ पे आएगा 2002 की लिस्ट के अनुसार। उसके बाद में आएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये किस इसकी कितनी संख्या है, तो उस हिसाब में। और इस संख्या के अंदर आती है भाग संख्या, कि आपने पाली विधानसभा क्षेत्र में कौन से भाग पे आपको वोट किया है, तो आता है यहाँ पे। उसके बाद में आता है उसके क्रम संख्या, कि इस भाग में आपने किस क्रम पर वोट किया था, तो ये आती है यहाँ पे क्रम संख्या। क्रम संख्या आने के बाद में यहाँ पे नीचे अपने साइन होंगे, ठीक है। जिसका फॉर्म है उसको साइन करना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो वो आउट ऑफ टाउन है या फिर वो अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, कि वो कहीं दूर है, तो वो साइन करने तो आ नहीं सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे आप खुद साइन कर सकते हो अगर आपका इनसे ब्लड रिलेशन है, और कोष्टक में लिख सकते हो यहाँ पे अपना रिश्ता, कि इनसे आप क्या रिश्ता रखते हो। उसके बाद में होंगे बीएलओ के साइन, तो ये हमारे बीएलओ के साइन कर रखे हैं। अब आते हैं अपन सेकंड कॉलम पे। यदि कि इन्होंने तो इस सज्जन ने तो 2002 में वोट नहीं दिया था, अगर किसी ने 2002 में वोट दिया है तो वो अपना फॉर्म फिलअप कैसे करे। तो उसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
खुद का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने 2002 में वोट खुद ने दिया था, इसीलिए उसका खुद का यहाँ से नाम आएगा कि इन्होंने सुरेंद्र सिंह, तो इनका आता नाम सुरेंद्र सिंह। उसके बाद में खुद का ईपिक नंबर जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ये खुद का ईपिक नंबर यहाँ पे वो मेंशन कर सकता है। उसके बाद में होता है उसके फादर का नाम जो अपने पास है यहाँ पे महावीर सिंह, तो इनके फादर का नाम आता है यहाँ पे। उसके बाद में आता है रिश्ते का नाम, तो रिश्ते के नाम में उनके फादर का नाम के जस्ट नीचे, यानी रिश्ते के नाम में होता था पिता या फादर, आप लिख सकते हो, या पिता या फादर कुछ भी लिख सकते हो हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद में आता आप ये डिटेल दोनों सेम रहेगी, यहाँ पे आएगा उनका जिला, उनका राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। इनने गलती से यहाँ पे पढ़ देते तो मैंने व्हाइटनर लगा के इसको इधर की साइड मेंशन किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि हमने 2002 में वोट दिया था कि नहीं दिया था। इसीलिए अब ये फॉर्म आपको कैसा लगा, या इसमें कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको कि मेरा फॉर्म गलत हो गया, आपको कहीं कुछ जो भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे पास अभी कुछ सब्सक्राइबर नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं खुद भी एलू हूँ तो मैं आपको सही राय दूंगा, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दोनों कीजिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ, तो मैं उसमें बताता हूँ आपको कि आपको खास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने 2002 में वोट नहीं दिया तो आपको पिता या माता में से आप किससे यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास माता का ईपिक नंबर अवेलेबल है, माता का क्रमांक और भाग संख्या अवेलेबल है, तो आप माता से भी यहाँ पे वेरीफाइड हो सकते हो, और आपके पास पिता का अवेलेबल है तो आप पिता से भी वेरीफाइड हो सकते हो। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप किसी से भी वेरीफाइड हो सकते हो। आपको एक तरह से ऐसे है कि आप वेरीफाइड हो रहे हो किसके थ्रू, ठीक है। ये पूछ रहा चाह रहा है ये कि आप का इससे क्या रिलेशन है और क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे रिलेशन अपना बता रहे हो। इसमें आपके माता जी का नाम आ गया, आपके नाना जी का नाम आ गया एक तरह से, तो इसमें आप पूरा आपकी वंशावली आ गई। इसीलिए ये फॉर्म इस तरीके से बनाया गया है। ये दिखने में आपको जितना आसान फॉर्म दिख रहा है उतना है नहीं, ये बहुत मुश्किल फॉर्म है, पर एक बार समझने के बाद में काफ़ी आसान है। तो मैं अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने बताया आपको, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो धन्यवाद, इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।